तो है। Yes, good afternoon, guys. Yes, good afternoon, everyone. So, what were we doing? We were doing the guesses. Yes, और हमने कहाँ तक किए थे? ये तो बहुत बार कराने वाला था. ओके.
तो फिर जरूर कर पाऊंगा। अच्छा देखो, हम लोग यूज ऑफ वॉज में वॉज तो चलो ठीक है, सिंगुलर प्लूरल वाला था। मेरे ख्याल से वर्ड का यूज आप लोगों को देखना था ना, कि वर्ड मतलब कुछ लोगों को नहीं पता था यूज। हम लोग जब बात कर रहे थे कि टू शो अनफुलफिल्ड विश और डिजायर, ठीक है। ठीक है, अनफुलफिल्ड विश मतलब कुछ हो चुका है, वो अनफुलफिल्ड रह गया, उसके लिए बताना है। और डिजायर की क्या डिजायर करते हो अभी, या क्या इस तरीके का चाहते हो। ठीक है, तो वर्ब को यूज करते हैं हम लोग किस तरीके से, इफ प्लस सब्जेक्ट, इसके साथ में हमेशा वर्ब आता है। ठीक है, लाइक रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पे वर्ब ही आएगा। ये इस तरीके से समझो, बस आपको बोलना है ना, काश ऐसा होता या अगर ऐसा होता तो। जब भी आपको सेंटेंस इस तरीके से बोलना है कि अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता, ये सेंटेंस ही ध्यान आता है मेरे को हमेशा। तो जैसे इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, तो यानी कि अगर आपको ऐसे बोलना है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो इफ आई वाज एट योर प्लेस, इफ आई वर एट योर प्लेस, ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको, हमेशा बस इतना ही बोलना होगा, इफ आई वर यू, इसका मतलब यही होगा अगर मैं तुम्हारी जगह होता। और इसी तरीके से अगर आपको बोलना है अगर वो तुम्हारी जगह होता, ठीक है, इफ ही वर यू, ठीक है, इफ ही वर यू, अगर वो तुम होते, वैसे सुनने में ऐसा लग रहा है ना, इफ ही वर यू, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर वो तुम्हारी जगह होता तो मेरी हेल्प करता है। कैसे बोलेंगे, इफ ही वर यू ही वुड हैव हेल्प मी, ही वुड हैव हेल्प्ड मी। ठीक है, ये तो कंडीशन वाला हो गया, यहाँ पे बता रहा हूँ अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, और अगर वो तुम्हारी जगह होता तो वो मेरी हेल्प करता। इफ के साथ वर ही आएगा, यस शीतल, अगर इफ आ रहा है और इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिख रहे हो तो उसके साथ वर ही आएगा। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे जैसे इफ विश्व नहीं यूज कर रहे हो, अब देखो सेंटेंस आता है, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, है ना। अगर मैं, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता या उड़ती, वट एवर। इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, देखो ये इफ क्योंकि विश शो करने के लिए यूज हो रहा है, तो अगर आप एक्चुअल में विश बताते हो ना, जैसे अगर आप विश की ही बात करो, अगर ये वर्ड यूज करो विश, तो भी इसी तरीके से काम करेगा ये। देखो किस तरीके से, अगर मुझे बोलना है, केवल इतना बोलना है काश में बर्ड होता, आई विश आई वर अ बर्ड। उसकी प्लेस की जगह नहीं, यहाँ पे सिंपल बोल रहा है मैं अगर बर्ड होता तो, है ना, बर्ड की जगह नहीं, अगर मैं बर्ड होता। जैसे यार यहाँ पे क्या है ना, इफ आई वर यू, अगर बोले इफ आई वर यू तो समझ होता अगर मैं तुम होता। ठीक है, अब इतना बिल्कुल लिटरल मीनिंग में नहीं आ सकते ना हम लोग, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं चिड़िया की जगह होता तो ऐसा करता, ये मतलब नहीं है। आप सिंपल बोलो अगर मैं चिड़िया होता तो। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले का ट्रांसलेशन इस तरीके से कर रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा तो मैं ये बोलूंगा अगर मैं चिड़िया की जगह होता। ठीक है ना, वो नॉर्मली कॉमन सेंस से ट्रांसलेशन किया जाएगा कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो। ऐसा होता है अगर मैं उस चिड़िया की जगह होता तो उस डाली में बैठा होता, ऐसा कुछ। हाँ, तो नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल, अब जैसे ये है ना, इफ आई वर रिच, तो यहाँ पे सिंपल पता चला है अगर मैं रिच होता, ये थोड़ी बोल रहा हूँ मैं अगर रिच की जगह होता, नो, क्योंकि ऊपर भी यही मतलब है अगर मैं तुम होता, यहाँ भी यही मतलब है अगर मैं तुम होता, तो ये बोलने में समझ में नहीं आता ना, तो हम हिंदी में से कैसे बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ये चीज है। तो अगर मैं तुम होता नहीं बोलेंगे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, वो है बस। इजी टाइप हुआ।
रेणु का इजी टाइप, हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यस स्कूल में भी आते हैं और आएंगे भी आगे भी, ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो अब जैसे यहाँ पे केवल इसने क्या बोला, आई विश आई वर बर्ड, काश में बर्ड होता, तो इफ के साथ भी सेम हो रहा है, और आई विश अगर वर्ड यूज कर रहे हो, आई विश इसके साथ भी आई वर अ वर्ड ही लगाओगे, ठीक है। जैसे आई विश आई वर द किंग, काश में किंग होता, आई विश आई वर द किंग, ठीक है, आई विश आई वर द किंग, तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। ओके वैसे कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, एक और चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एंड दैट थिंग इज, अच्छा लुक हियर, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, वुड हैव, यहाँ पे मैंने यूज किया है वुड, इन दैट प्लेस, इन व्हाट प्लेस किरत, इफ आई वर इन दैट प्लेस कौन सी प्लेस, दैट प्लेस को डिफाइन करो, मतलब किस प्लेस की बात कर रहे हैं हम। रेफरेंस में पोस्ट के, देखो अगर किसी जगह की सच में बात कर रहे हो ना, अगर मैं वहां होता, अगर आपको बोलना है अगर मैं वहां होता, आप सिंपल बोलोगे इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता, कहीं भी बोल सकते हो, जैसे अगर मैं वहां होता तो मैंने भी फायर वर्क्स को एंजॉय किया होता, या फिर मैंने भी बारिश को एंजॉय किया होता, ठीक है। इफ आई वर देयर आई वुड हैव एंजॉयड द रेन, मतलब किसी जगह का वहां पर बारिश हुई थी, और तुम कह रहे हो कि अगर मैं वहां होता तो मैंने भी बारिश को एंजॉय कर पाया होता, तो इफ आई वर देयर आई वुड हैव एंजॉयड द रेन, इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पे आई वर देयर का मतलब हो जाएगा अगर मैं वहां होता, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग यू विल यूज इट, लाइक जो भी आप बोलना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको बोलना है कि काश मैं वहां पे होता, जैसे किसी से बात कर रहे हो फोन पे और आपको बोलना है काश मैं वहां पे होता, या किसी को कुछ जैसे लेटर लिखते हैं हम लोग, तो अगर ऐसे बोलना हो काश मैं वहां पे होता, तो आप कैसे बोलोगे, आई विश आई वर देयर, आई विश आई वर देयर, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। अगर ऐसा होता है ना कि किसी और इंसान के लिए बोलना है, काश तुम यहाँ पे होते, आई विश यू वर हियर, आई विश यू वर हियर, ठीक है। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो इन मूवीज व्हाट दे डू, कभी कभी ऐसा होता है, मूवीज में देखा है, बिकॉज अभी जनरली हम लोग तो ऐसा करते नहीं है कि कहीं घूमने गए हैं और वहां से पोस्ट कार्ड, मैंने नहीं किया कभी, पता अगर किसी ने किया हो तो पता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज हमारे इतने लंबे नहीं होते, तो मोस्टली लोग क्या होते हैं बाहर जाते हैं तो दे सेंड पोस्ट कार्ड टू देयर होम्स, ठीक है, ऐसा वाला मूवीज में देखा है मैंने मोस्टली, ठीक है। पोस्ट कार्ड भेजते हैं, पोस्ट कार्ड पे कुछ किसी भी आप फेमस जगह गए हो, वहां की फोटो होती है, पिक्चर होती है, और उस पर लिखा होता है विश यू वर हियर, ठीक है। नहीं किया, अच्छा नहीं किया तो करेंगे कभी, ऐसा हो सकता है फिर, ठीक है, कि घर अपने घर पे कुछ भेजेंगे कहीं से, तो उसमें लिखा है विश यूर हियर, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है विश यूर हियर, ठीक है। तो आप किसी अच्छी जगह का फोटो भेजते हो जहां पे आप घूमने गए हो और घर पे किसी को मिस कर रहे हो, तो उसके लिए इस तरीके से भेजते हैं विश यूर हियर, ठीक है। तो ये दिखाता है कि ये मतलब बेसिकली पोस्ट कार्ड भेजा था बस ये देखने के लिए कि हाँ मतलब यू आर आल्सो, वी आल्सो मिस यू, ऐसा। तो ये चीज, अब यहाँ पे वर्ब क्या दिखा रहा है, वर्ब वही चीज सेम कि यहाँ पे होते हैं काश वाले सेंस में, तो विश के साथ हो गया, इफ के साथ हो गया, हम लोग वर्ब यूज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। वो पोस्ट कार्ड व्हाट्सएप हो गया है, हाँ पोस्ट कार्ड व्हाट्सएप तो हो गया है, बात तो सही है, अब तुरंत बता देते हैं, और कोई कहीं पे नहीं पहुंचा तो डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लेते हैं ना अब तो, कि अब ज्यादा मिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बात नहीं, सीधे वीडियो कॉल करके दिखा देते, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा। जीपी से तो अगला इंसान पहुंच जाते हैं, मतलब कैसे, बढ़िया।
अब अपना अपना पर्सनल लाइफ टेलीकास्ट चलता है ना हर जगह का। टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़िया बन गई, लेकिन हाँ फिर भी पोस्ट कार्ड ट्राई करेंगे ना एक बार। पोस्ट कार्ड कहीं भी भेजा ही नहीं है, घर पे भेज के देखने एक बार अपने अपने। जो है उनके साथ एंजॉय करो रादर देन जो नहीं है, या बहुत ही बढ़िया फिलोसॉफिकल बातें। ठीक है, सबके साथ एंजॉय करो, लोग मिस तो करते हैं ना, ऐसा हो जाता है बस। कोई बात नहीं, इतनी घर से बाहर भी निकलेंगे, कुछ टाइम की बात और है। आई गेस होना चाहिए कुछ टाइम का ही बस। ओके, तो वो सुबह कभी तो आएगी जब हम फिर से घर से बाहर निकलेंगे आराम से घूमने, घूमने के हिसाब से। ग्रोसरीज के हिसाब से नहीं, ग्रोसरीज के हिसाब से भी जाके आ जाते हैं सब। या चलो खैर, वही चला ना, सारी जरूरत की चीजें बस वही लेने जाओ, हो गया काम। खैर, तो आई विश यू वर हियर इस तरीके से बोला था, तो वर्क आप इस तरीके से यूज करोगे। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू। अब देखो एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इफ आई वर यू आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम। दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। यहाँ पे वर्ड हैव आ रहा है, यहाँ पे मैंने वुड लिखा है, ठीक है। सेंटेंस दोनों में ये होगा, और जो डिफरेंस है दोनों में, अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ऐसा किया होता, पास्ट के लिए चल रहा है, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता, ये अभी के लिए चल रहा है। तो अगर आप अभी का डिजायर दिखा रहे हो तो आप वुड यूज करोगे, और पास्ट का दिखा रहे हो तो आप वुड हैव यूज करोगे, ठीक है। इसीलिए देखो, मैंने अभी की जितनी भी विशेष लिखी है ना, उन सब में वुड लिखा है, देखो। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, है ना। वुड हैव नहीं लिखा कहीं पे भी। लेकिन जहां पास्ट का जैसे सेंटेंस दिया था मैंने, इफ ही वर यू ही वुड हैव हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प की होती, ठीक है। तो डिपेंड करता है पूरी तरीके से सेंटेंस पे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बस इन दोनों में डिफरेंस ये वाला है कि जब आप वुड हैव लिखते हो इसका मतलब है काम हो चुका है, तो आप बोलते हो ऐसा किया होता, ये वाला इफेक्ट आता है। और केवल वुड यूज कर लो, इसका मतलब है कि अभी करता, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, डाउट बिल्कुल सिंपल सा इतना ही है बस इसके अंदर डिफरेंस। वुड हैव किया होता, वुड अभी करता, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क का यूज, यानी कि सिंपल पास्ट में जो हमारा ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वर्क इस तरीके से उसे यूज किया जाता है। तो वी कैन मूव अहेड नाउ। ठीक है, अच्छा बाकी पास्ट की हैबिट के लिए लोग यूज टू यूज करते थे, सबको पता है ना। है ना, yes he used to wake up early in the morning. I used to drink tea. टी अच्छा, मतलब लगा टी मेरा कोई स्पेशल टाइप की टी है, लाइक ग्रीन टी, टी। ओके, तो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका प्रेजेंट में यूज क्या बताया था?
प्रेजेंट में अगर बोलना है मुझे बी की आदत है मेरी, जैसे एक हो गया पास्ट हैबिट, ठीक है, ये पास्ट की हैबिट दिखा रहा है। यूज टू को प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं पता है, याद रखना, क्योंकि वैसे तो इस यूज को हम लोग जिरंड के टाइम में पढ़ेंगे, आगे वर्ब में पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन अभी भी समझ सकते हो, बहुत सिंपल सा है। अगर आपको प्रेजेंट की हैबिट दिखानी है तो आप क्या बोलोगे, ही इज यूज टू waking up early in the morning, ठीक है, मॉर्निंग लिखा है, मतलब सिंपल, क्या चेंज आता है, ये वाला आता है, आई यूज टू वेक अप, पास्ट की हैबिट शो कर रहा है, आई एम यूज टू वेक अप, याद रखना यहाँ पे हमेशा आईएनजी आता है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ जिरंड, इसको नहीं पता जिरंड क्या होता है तो प्लस आईएनजी जो नाउन की तरह काम करता है, जो हमने लास्ट टाइम स्विमिंग पढ़ा था ना, वो लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था, आई मीन नाउन्स के टाइम पे पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप, ये आपकी दिखाएगा प्रेजेंट की हैबिट, ठीक है, याद रखने लायक है, मतलब इसमें कुछ भी अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रख सकते हो। आई यूज्ड टू वेक अप, ये तो सबको पता ही था ऑलरेडी, पास्ट की हैबिट शो, बट आपको प्रेजेंट की हैबिट दिखानी है तो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप या फिर ही इज यूज्ड टू वेकिंग अप, ठीक है, इस तरीके से यूज कर दोगे, यूज कर पाओगे इस एक्सप्रेशन को, क्लियर है? यस, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन को यूज करना है काफी, वही हमें सीखना है कि किस तरह करना चाहिए। मान लो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, प्रेजेंट की हैबिट दिखा रहा है और यहाँ पे वेक लिखा हुआ है, अब आपको ज्यादा ग्रामर में, मतलब ऑफ कोर्स ग्रामर हम सीखेंगे कि व्हाट इज द ग्रामर बिहाइंड दिस, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से, आप क्या करोगे भाई, वेक नहीं आएगा, वेक आएगा, तो इतना काफी है अभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट यूज करते हैं, सिंपल पास्ट की हैबिट का भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स यस पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, यस, किस तरीके को इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस यस आईएनजी फॉर्म ऑफ, है ना, कि कोई कुछ कर रहा था, तो ये क्या दिखाता है, सम इट शोज एन एक्शन व्हिच वाज कॉन्टिन्यूअस फॉर सम टाइम इन द पास्ट, ठीक है, जो पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था कोई काम, जैसे he was watching television in the evening, कि शाम को वो टीवी देख रहा था, या इट वाज रेनिंग, यस इट वाज, ठीक है, yes he was watching television in the evening, it was raining, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि कुछ भी काम हो रहा था किसी भी पास्ट के टाइम, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। टू शो टू साइमल्टेनियस एक्शंस, है ना, टू साइमल्टेनियस एक्शन मतलब कोई भी चीज जो साथ में हो रही थी, मैं ये कर रहा था वो ये कर रहा था, एक्स्ट्रा टाइप का, ठीक है, जैसे जैसे कुछ भी, he was dancing and I was singing, he was dancing and I was singing, ठीक है, although I'm wondering कि ऐसे इंसान क्या गा रहा होगा कि वो डांस भी कर रहा था उस वाले में, दूसरा वाला डांस गा रहा था,
नाइस। ठीक है, तो यानी कि कोई भी साइमल्टेनियस एक्शन जो पास्ट में हो रहे थे एक साथ में, उनके लिए आप यूज कर सकते हो कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बाकी टू शो कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस, किसी भी चीज में हो सकते हो। ठीक है, जैसे he was becoming more and more ambitious। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो he was becoming is one thing, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनका रोल बहुत ज्यादा है इस पे, मोर एंड मोर एम्बिशियस, यानी कि आप किसी भी चीज में कॉन्टिन्यूअस ऐसा होता जा रहा था, वैसा होता जा रहा था, उसमें मोर एंड मोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एडजेक्टिव है वैसे तो, ठीक है, लेकिन इसका भी रोल काफी ज्यादा है इस बात को कह पाने में। ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। ठीक है, यानी कि पास्ट में कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस आपको दिखानी हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज ना? बस इतना काफी है, इसमें ज्यादा कुछ और अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखाता है, कोई काम पास्ट में कॉन्टिन्यूअस हो इसका यूज हम लोग जानते हैं। ठीक है, एंड टू शो कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। पास्ट की हैबिट, अब देखो एक सेंटेंस में लिखता हूँ, ही वाज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, ही वाज ऑलवेज डिस्टर्बिंग अदर्स। अगर ऐसा मैं कुछ लिखता भी हूँ, डिस्टर्बिंग अदर्स, तो ये एक तरीके से एक नया पॉइंट बना के लिखने की जरूरत है नहीं इसे, क्योंकि सबको पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, कि ही वाज ऑलवेज डिस्टर्बिंग अदर्स, वो हमेशा लोगों को डिस्टर्ब करता रहता था। अब मैं इसमें एक पॉइंट करके लिखूं कि एक पास्ट की हैबिट शो करने के लिए यूज करता है, तो ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसके सेंटेंस क्योंकि सबको समझ में आते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। और नेक्स्ट हमारा आता है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सबको समझ में आता है ना, ही वॉज ऑलवेज डिस्टर्बिंग अदर्स, कि वो हमेशा ये करता रहता था, इसका मतलब ये होगा ही वॉज ऑलवेज डिस्टर्बिंग अदर्स, इसका मतलब वो हमेशा सबको डिस्टर्ब करता रहता था। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज राइटिंग रूड लेटर्स। ठीक है, वो हमेशा रूड लेटर्स लिखते रहता था, बस ये है इसमें। ठीक है, तो इन केस देयर आर सम टाइम्स देयर आर पीपल जो समझ नहीं पाते हैं तो बताना होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या शो करेगा? कोई भी काम जो पास्ट में हो चुका है, हो चुका था बेसिकली। ठीक है, कैसे यूज करते हैं इसके लिए? सब्जेक्ट प्लस had प्लस V3। ठीक है, if two actions happened in the past, अगर पास्ट में कोई भी दो एक्शन हुए हैं, then the action that happened earlier, the action that happened earlier is represented in past perfect। ठीक है, तो पास्ट के अगर दो एक्शन की बात की जाए, पास्ट में कोई भी दो एक्शन हुए और उसमें कोई एक्शन जो पहले हुआ है, जो पहले हो चुका है, ठीक है, जैसे मैं वहां पहुंचा तब तक वो काम कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, तो जब पास्ट के एक टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, उसी टाइम पे मैं दूसरा एक्शन बता रहा हूँ कि हो चुका था। ठीक है, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए आप किसमें लिखोगे? पास्ट परफेक्ट में लिखते हो। ठीक है, तो जैसे
यस, ये सबसे कॉमन तरीके का सेंटेंस है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन हाँ लिखते हैं हम लोग इसे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, यानी ये काम पहले हो चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। सही है, एग्जाम्पल तो याद रहते हैं सबको। कोई भी चीज, जैसे वहां पहुंचा तब तक वो काम कंप्लीट कर चुका था। ही हैड completed the work when I reached there। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आप इसे यूज करते हो। ठीक है, he had completed the work, यानी मेरे पहुंचने से पहले उसने काम कंप्लीट कर लिया था, फिर मैं जब पहुंचा तब वो काम कंप्लीट कर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, तो हैड प्लस V3 ये शो करता है आपका ये काम हो चुका था, ये वाली चीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप देखो, अब एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कोई भी सेंटेंस है, he had come last week। इस सेंटेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? गलत है, सही है, फिर कैसे सही करेंगे इसे? मतलब सही भी हो सकता है, सही लग रहा है तो सही होगा, और गलत लग रहा है तो गलत बताइए। सेम आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, ही केम लास्ट वीक आएगा, क्योंकि जब भी आपको एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होगा ना, अब एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या है? थर्ड इज सेकंड फॉर्म, ही केम लास्ट वीक। थर्ड फॉर्म तो ये है, दिस इज थर्ड फॉर्म। ठीक है, कम, केम, कम। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फिर से कम होता है। ठीक है, तो वो तो ठीक है। तो ही केम लास्ट वीक, तो जब भी आप इसके साथ यूज करोगे, लास्ट वीक के साथ में, या जो भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा होगा, इसके साथ में आप हमेशा क्या लगाते हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। ठीक है, अब देखो इसके पीछे दो रीजन, मतलब दो तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। पहली चीज तो, अगर छोटा सा सेंटेंस लिखा है जहां पे आप एक और एक्शन का रेफरेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि सोचो जरा, पास्ट परफेक्ट हम लोग कब यूज कर रहे हैं कि पास्ट के एक समय की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम दूसरा काम हो चुका है। ठीक है, तो आप एक साथ दो एक्शन की बात कर रहे हो और पहला वाला काम हो चुका है, आपको ये बताना है, तब आप पास्ट परफेक्ट का यूज करते हो। अगर आप एक ही एक्शन दिखा रहे हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिंपल पास्ट में ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा किसी सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है, ये बता रखा हो भाई ये काम कब हुआ था, ठीक है, तो अगर साथ में ये भी बता रखा है कि काम कब हुआ है, तो भी आप उसके साथ में एडवर्ब ऑफ टाइम अगर लिखा हुआ है तो आप उसे परफेक्ट में नहीं लिखोगे। इनफैक्ट किसी भी टेंस में नहीं लिखोगे, ना ही पास्ट में, ना ही प्रेजेंट में, सॉरी, ना ही पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कहीं पे भी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ आपका हमेशा सिंपल पास्ट में आएगा वीडियो। एक एग्जांपल लिया हो जाएगा, जैसे आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट लास्ट वीक, अगर ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, इसमें तो कोई मैंने किसमें कर दिया? प्रेजेंट ऑफ, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया, आई हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट लास्ट वीक। ठीक है, हैड, अगर यहाँ पे हैड होता तो आई हैड कंप्लीटेड असाइनमेंट लास्ट वीक। अब प्रज्ञा देखो, यहाँ पे कम लिखा है, एक चीज बता देता हूँ, ये केम लिखा है। ठीक है, V2 आएगा यहाँ पे, केम। ठीक है, ही केम लास्ट वीक, और यहाँ पे कम लिखा था।
ठीक है, कम के साथ बिकम, बिकिंग, बिकम के साथ भी होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म केम, सेकेंड फॉर्म, एंड अगेन कम, थर्ड फॉर्म, ठीक है। कम, केम, कम। ओके, तो आई हैड कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट लास्ट वीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हट जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या होगा, केवल V2 आएगा, केवल आई कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट लास्ट वीक। और कीरत, यू आर सेइंग लास्ट वीक नहीं आता, अगर इसमें लास्ट वीक नहीं लिखा होता तो आप इतना बोल सकते थे, आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तब ये सही हो जाता। आई हैव कंप्लीटेड, तब हैड तब भी नहीं आता, आई हैव आ सकता था, बस हैड नहीं आता। आई हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट, ये ठीक हो जाता, लेकिन yes, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक जो एंड ऑफ टाइम दिया कि कब हो रहा है कोई काम, वो आपका V2 आएगा वहां पे, ठीक है। सिंपल पास। हैव तो सिंपल, जैसे अगर आप, मैं आपको सिंपल अगर इतना बता रहा हूं कि मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको सिर्फ, मैंने एक सेंटेंस करवाया था, आई हैव विजिटेड द ताजमहल। मैंने बताया था कोई काम पास्ट में किसी भी टाइम पे हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, तो आप उसको किस में रख सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना ये। तो जैसे आप बोलते हो, आई हैव विजिटेड द ताजमहल, आई हैव विजिटेड द ताजमहल, ये उसी कैटेगरी में आ जाएगा। कैसे, कि कोई काम पास्ट में किसी भी टाइम पे हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। यहाँ पे क्या इफेक्ट है कि भाई मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मतलब मुझे पता है कैसा है वो। यहाँ पे क्या, असाइनमेंट मैंने कंप्लीट कर लिया था और अभी भी क्या है, कंप्लीटेड है, मेरा काम कंप्लीटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। सर अगर लास्ट वीक की जगह यस्टरडे होता तो कुछ भी होता प्रियंका यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वीक की जगह यहाँ पे यस्टरडे होता तब भी सेम इफेक्ट आता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, हम यहाँ पे यस्टरडे भी लिख सकते थे। आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट यस्टरडे, तब भी। यस, तो आई होप ये क्लियर है सबके लिए। तो ये था हमारा, ये था, नहीं है, ये चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3, इस तरीके से, यानी बेसिक इसका यूज तो ये होगा भाई कि हम लोग पास्ट में कोई काम, दो एक्शंस दिखाएंगे, हम बताएंगे पहले ये हो चुका था, तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट को, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने ये समझ लिया कि ऐसे टाइम पे हम लोग जब एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होगा तो हम यूज नहीं करेंगे कोई सा भी परफेक्ट टेंस, तब सिंपल में ही बनेगा वो, सिंपल पास्ट। हाँ देखो, दो एक्शन होने जरूरी है क्योंकि आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। इसमें क्या होता है ना, आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट कैसा, मान लो आप सिंपल एक पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, पास्ट के किसी टाइम की आप बात कर रहे हो, मान लो ये पास्ट का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई काम कंप्लीट हो चुका है ये बताने के लिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो यानी कि पास्ट का एक रेफरेंस हमें चाहिए और बताना इस टाइम पे कोई काम कंप्लीट हो चुका था, तभी हम इस बात को बोल पाएंगे। तो पास्ट का एक पॉइंट तो हमें चाहिए चाहिए ताकि हम इस बात को बोल पाए, ठीक है। जैसे जब मैं वहां पहुंचा तभी हो चुका था, ये चीज। तो एक एक्शन आप देखोगे एक सिंपल पास्ट में चल रहा होगा और एक एक्शन जो पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा आपका। देखो हम लोगों ने परफेक्ट टेंस समझा था, क्या चीज होती है परफेक्ट टेंस, होता है कोई भी काम, कोई भी एक्शन परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। परफेक्ट आपका क्या बताता है कि ये काम हो चुका है, या हो चुका था, या हो चुका होगा, बस इतना है। तो इसीलिए अगर मुझे पास्ट में बोलना है कि भाई ये तब काम ये हो चुका था, तो तब मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं वो बताना पड़ेगा, इसलिए ये हमेशा इसमें आता है, ठीक है। अब चलो एक चीज आगे देखते हैं। वर्क का यूज अभी सबको याद है, ठीक है, कि मैंने किस तरीके से हम लोगों ने वर्क को यूज किया था इफ के साथ में, जहां पे हम बता रहे थे कि मैं तुम्हारी जगह होता। इसका एक और यूज होता है, इसमें आता है यूज हैड का। हैड को भी इसी सेंस में यूज करते हैं। इसको इस तरीके से यूज किया जाता है, कैसे,
If I had worked hard, I would have qualified the examination. ठीक है, इफ आई हैड वर्क हार्ड यानी कि आपका पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 इस तरीके से आप यूज करते हो और इस सेंस में यूज करते हो। ठीक है, वहां पे क्या था, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं वहां होता, अगर मैं रिच होता, यहाँ पे बात चल रही है अगर मैंने ऐसा किया होता तो, इफ आई हैड डन दिस थिंग, इफ आई हैड प्लस V3, तो इफ के साथ आप ये यूज करोगे, ये भी आपका वही अनफुलफिल्ड विश और डिजायर शो करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ठीक है, तो हैड के साथ यानी कि हैड के साथ में यानी कि पास्ट परफेक्ट इज प्रीसीडेड बाय यानी इससे पहले आता है इफ या आई विश टू शो अनफुलफिल्ड विश और डिजायर। ठीक है, तो हैड के साथ हम इस तरीके से यूज कर, इफ he had come on time he would have got the train। ठीक है, if he had come on time he would have got the train, तो ये हो गया ना, if he had plus V3 आप इस तरीके से यूज कर रहे हो, यहाँ पे क्या आ गया, would have got the train। आगे समझिए, तो अगर वो टाइम से आ गया होता तो उसने ट्रेन पकड़ ली होती। इफ के साथ में आप इस तरीके से यूज करते हो। ठीक है, और हाँ देखो, अब जैसे इफ के साथ कर लिया, वहां पे हम लोगों ने आई विश के साथ भी करके दिखा था, तो आप आई विश के साथ भी इस तरीके से बोल सकते हो कि आकाश ऐसा हो गया होता, आई विश आई हैड आई विश आई हैड कुछ भी पास्ट द एग्जामिनेशन, आई विश आई हैड पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, हैड प्लस V3। यहाँ तो क्लियर है सब कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट्स फाइन ऋषिका, आई एम सेटिंग। 2-3 बार सेम हो जाता है। It becomes funny। ओके, देख सकते हैं। अरे आई नो, इट्स फाइन। वही तो कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग करेक्ट करना चाहते हैं, करेक्ट या तो सेम बुरा हो जाता है फिर सेम हो जाता है, बहुत बार होता है इस तरीके का। ओके, तो इसमें अब देखो ये वाला था, आई विश आई हैड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स। नहीं, हैव के यूज देखते हैं। हैव किस किस लिए यूज करते हैं हम लोग? हैव का यूज पहला तो होता है परफेक्ट टेंस में, हमने बहुत सारी परफेक्ट टेंस पढ़ दिया ना। सेकंड यूज क्या क्या होता है? ईट वाले सेंस में हमने देखा था ना इसके यूजेस, ईट वाले सेंस में यूज। एंड थर्ड यूज क्या होता है? मैंने बताया था ना कभी, हाँ वर्ड हैव बताया था हमने। अरे वर्ड वो तो अभी रुको, मैं केवल हैव की बात कर रहा हूँ। जैसे
परफेक्ट टेंस भी यूज करते हो, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड वर्क, उस वाले सेंस यूज कर लेते हो। लेट्स हैव कॉफी, ठीक है, इस तरीके से यूज करते हो। आई हैव अ पेन, इस तरीके से यूज करते हो, है ना। तो ये यूजेस हो गए अलग अलग तरीके के, ठीक है। हाँ, परफेक्ट टेंस दिखाता है, ईटिंग के लिए बोल सकते हो, आई वांट टू ईट समथिंग। आई हैव अ पेन किस में आएगा, आई हैव अ पेन पोजीशन में आएगा ना, आप बता रहे हो हैव की मदद से, ये आपका यहाँ पे मेन वर्ब बन रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब आप बोल रहे हो आई हैव अ पेन, ये क्या दिखा रहा है, आपके पास पेन है, तो क्या शो प्रदर्शन शो कर रहा है ना, प्रदर्शन। लेट्स हैव कॉफी, आप इसकी जगह ईट के ड्रिंक मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आप लेट्स ड्रिंक कॉफी भी बोल सकते हो। एंड लेट्स ड्रिंक कॉफी गलत नहीं होता है प्लीज, मतलब ज्यादा जो सुनना चाहता है वो लेट्स हैव कॉफी, कॉफी बता, बट इफ समवन इज सेइंग ही वाज ड्रिंकिंग कॉफी गलत नहीं है, ठीक है। एक पूछा था किसी बहुत बार, एक लोगों ने पूछा है कि ड्रिंक कॉफी बिल्कुल बोल सकते हैं, ड्रिंक टी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई हैव अ पेन प्रदर्शन, ठीक है। तो ये तीन यूज हो गए हैव के। नाउ देखो अब मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस, आई हैव हैड, ठीक है ना, सेंटेंस आई हैव हैड माय लंच, मैं खाना खा चुका हूं, ये बोल सकते हैं ना। ये आपका भी क्या है ना, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहा है, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। ये किस, इसकी जगह आप ये लिख सकते थे, जैसे आई हैव ईटन माय लंच भी बोल सकते थे, आई हैव टेकन माय लंच ऐसे ही बोल सकते थे, लेकिन आपने क्या बोला, हैड, क्योंकि भाई हैव भी खाने के लिए यूज करते हैं, और हैव का फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है। तो आई हैव हैड माय लंच, तो आई हैव ईटन माय लंच बोल दो, आई हैव टेकन माय लंच, या फिर आई हैव हैड माय लंच बोल दो। तो पहला वाला हैव हेल्पिंग वर्ब है, और इधर वाला मेन वर्ब है, ठीक है। अब सोचो अगर उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, कैसे बोलूंगा, ऐसे बोल सकते हैं, आई हैड माई लंच व्हेन ही अराइव्ड, या बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले ही खा चुका था, तो बिफोर लिख सकते हैं। हाँ, बिफोर ही केम लिख सकते हैं, बिफोर ही केम, चलो, ठीक है। आई हैड माई लंच बिफोर ही केम, यानी उसके आने से पहले, ये आपका पास्ट सिंपल पास्ट दिखा रहा है, मैं खाना खा चुका था। कोई दिक्कत है इसमें, वही आ रहा है ना, हैड प्लस V3, आई हैड ईटन वाले सेंस में आ रही है, आई हैड ईटन लंच बिफोर ही केम। जहां तक चलना है, दो बार हेड आ जाता है और आ गया, देखो पता है, बिकॉज मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए देखो साथ में है ना, स्टेप बाय स्टेप की हेड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया पास्ट परफेक्ट के लिए, और पास्ट परफेक्ट ऐसे तो बनता है हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 आता है उसमें, और ये वाला हैव किसके लिए आ गया, ईटिन वाले सेंस में आ गया, ये ईटिन वाले सेंस में, आई हैड माय लंच बिफोर ही केम। तो आप बिल्कुल दो बार हेड यूज कर सकते हो, अगर आपका सेंस ठीक है यहाँ पे। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप वो समझ में आ रहा है ना, इनका तो समझ में आया कि क्यों आ रहा है दो बार हेड। ठीक है, अच्छा देखो, अगर हम रैंडमली दो बार हेड पढ़ेंगे तो आई हैड माय लंच, तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे सेंटेंस पे कि हाँ आई हैड, एक तो वही पास्ट परफेक्ट वाला हो गया, और एक हैड दिखा रहा है V3, जैसे आई हैड ईटन माय लंच, आई हैड टेकन माय लंच, वैसे आई हैड माय लंच, ठीक है। लिया कुछ, चलो तो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में।
अब एक सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन मतलब ये सब कुछ मैं बताना शुरू किया। इफ सर कैन यू एक्सप्लेन द सेंटेंस वंस अगेन? यस बिल्कुल, एक बार सभी लोग देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट बनता है इससे, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट हैव प्लस V3 से। तो आई हैव हैड माई लंच, आई हैव हैड माई लंच यानी कि इसके साथ ही क्या दिखा रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव हैड माई लंच, ठीक है? तो ये क्या दिखाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खाना खा चुका हूं। नेक्स्ट है आई हैड माई लंच, यस आई हैड माई लंच। ये आपका क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग योर पास्ट परफेक्ट, ठीक है? हैड प्लस V3। और यहाँ पे हम जो बता रहे थे कि यहाँ पे हैड का मतलब यहाँ पे खाने के लिए यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ईटन भी लिख सकते थे, टेकन भी बोल सकते थे, यहाँ पे भी आप ईटन बोल सकते हो, ठीक है? हैड प्लस V3 यूज कर रहे हो, तो ये दो बार हैड सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने नीचे लिखा है, इफ वी हैड राम इन आवर टीम, प्रज्ञा क्लियर हुआ? प्रज्ञा इज हियर नॉट? शी इज नॉट हियर आई गेस। प्रज्ञा समझ में आ गई वाली चीज? यस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने जो दो बार हैड लिखा है ना, एक्चुअली वो क्या दिखा रहा है? पास्ट परफेक्ट शो कर रहा है कि आई हैड माई लंच दिस थिंग। यस, हेलो मानस, सभी आए हो क्या? अच्छा, पहले क्या हुए हो? चलो मैं बताता हूँ इसे, फिर से देख लो, सभी लोग देख लो फिर से, जिसे भी हल्का सा भी डाउट है तो इसी के में समझ में आ जाएगा। ऐसे लिखा रहता है तो सबको समझ में आ जाएगा ऐसे, ठीक है? देखो, आई हैव हैड माई लंच, सिंपल। आई एम हैविंग कॉफी, आज मौन व्रत है अच्छी बात है तो फिर, ठीक है? आई हैव हैड माई लंच, ठीक है? तो हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है आपका। तो एक हैव आप यूज कर रहे हो हेल्पिंग वर्ब के लिए, और ये जो मैंने ऊपर लिखे है ना, इसमें केवल ये होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सब समझते होंगे मेरे ख्याल से। जो आप ये बोलते हो ना, हैव के साथ में क्या आता है? हैज, हैव, हैड, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये सब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और ये आता है जो आता है मेन वर्ब आता है, ठीक है? जैसे हम डू डज डिड के साथ में क्या लगाते हैं? डू डज डिड, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है? तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, और ये सारा ये आपका क्या है? मेन वर्ब, ठीक है? तो यहाँ पे जब मैंने परफेक्ट की बात की, परफेक्ट टेंस में जब हम लोग लगाते हैं तो हैव, वहां पे क्या होता है? आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन इनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स हैव कॉफी, लेट्स हैव अ पेन, ये सारे क्या है? ये मेन वर्ब है। आप इसे कैसे बोल सकते हो? लेट्स हैव कॉफी, लेट्स ड्रिंक कॉफी, मेन वर्ब। वैसे हैव यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। आप यहाँ पे बोलो आई हैव अ पेन, इसे आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई ओन अ पेन, ठीक है? कुछ भी बोल सकते हो। तो आई हैव अ पेन, ये आपका क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है कि मेरे पास पेन है, ये बताने का। जब मैंने इस तरीके से लिखा आई हैव हैड माई लंच, यहाँ पे मैंने एक्चुअल में क्या लिखा कि हैड मैं खाने के लिए भी यूज कर सकता हूँ ना, ये हैव जैसे बोल रहा हूँ मेन वर्ब की तरह।
तो मैंने इसे मेन वर्ब की तरह यूज किया है। आई हैव हैड माई लंच का मतलब है मैं लंच खा चुका हूं, यानी कि इस हैड की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, और अगर अपना मेन वर्ब चेंज कर लूं तो आई हैव ईटन माई लंच भी बोल सकता हूं। मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे V3 यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे भी V3 ही यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं ये बोल सकता हूं मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं ये भी बोल सकता हूं मैं खाना खा चुका था, उस टाइम पे मैं खाना खा चुका था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हैड प्लस V3 यूज किया। ये हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे मैं ईटन भी लिख सकता था, यहाँ पे मैं हैड भी लिख सकता। हैड का मतलब खाना भी होता है। हैड हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होता, मेन मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, आई हैड लंच एट 2 PM। अगर कोई बोला मैंने 2 बजे लंच किया था, ठीक है, आई हैड लंच, यहाँ पे हैड का मतलब क्या है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? वेरी नाइस, मेरे पास लंच था, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। और आई एट लंच भी हो सकता है ना, कि मैं खा चुका था, मैंने खाया था, मतलब 2 बजे खाना खाया था मैंने। आई हैड लंच एट 2 PM। ठीक है, तो मेरे पास लंच था ही, मैंने लंच खाया था। ठीक है, आई एट लंच एट 2 PM, बोल सकते थे ये चीज। जब ये बोल सकते हैं हम लोग आई एट लंच, और ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर मैं बोल रहा हूं मैंने उसके आने से पहले लंच खा लिया था, तो फिर हम क्या लगाएंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, ये सिंपल पास्ट हो गया, ये सिंपल पास्ट हो गया। अब मुझे इसी का पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, आई हैड लंच, ये तो पास्ट परफेक्ट के लिए आ गया, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड लगाते हैं वो ये हो गया, और पास्ट परफेक्ट के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो ये वाला बन गया। ठीक है, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। हैव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हैड ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही शब्द है जो आप यूज कर रहे हो 2 काम के लिए। एक तो यहाँ पे आप ये पास्ट परफेक्ट वाला शो कर रहा है, दिस इज फॉर पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस V3 आता है ना, तो ये V3 तो है। समझ में आना शुरू हुआ अब नहीं? मानस क्लियर हो गया? तो ये जो आपने लिखा है, दिस इज योर V3 एंड दिस इज योर पास्ट परफेक्ट। तो जो हम हमारा पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस V3, एक्चुअल में हमने वही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए वो लिखा हमने यहाँ पे आ गई, आई हैड माय लंच बिफोर ही केम। तो आज हमने किया है, काम करते हैं, इसे पढ़ के देखो। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ओनली। हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई भी किसी को भी डाउट होगा वो हम बिल्कुल दूर करेंगे। एक काम करेगा, जो भी कुछ आज लिखा है, जो भी कुछ आज हमने पढ़ा है, वो एक बार पढ़ के देखिए, एंड फिर आराम से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड वील स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, तब तक गेट यूज टू द आइडिया कि भाई हैड और हैड किस तरीके से यूज करेंगे हम लोग, जो जो बताया उसे एक बार फिर से रिवाइज करो दिमाग के अंदर, एंड फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस। और पहले वाली चीजें भी रिवाइज करते रहना, टेंसेस में पूरा ही देख लेना अभी तक जो पढ़ा है हमने, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट से। चलिए, ओके, थैंक यू गाइस, मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट। ओके।